आज मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग था जो कि दूसरे शहर में था, क्योंकि मेरे इस मीटिंग में इंटरनेशनल क्लाइंट आने वाले थे और मुझे यह मीटिंग खुद अटेंड करना था। मैंने अच्छे तरीके से मीटिंग अटेंड किया और फिर रात को खुद ही ड्राइव करके घर वापस आ रहा था। रात काफी हो चुकी थी। मैं जल्द से जल्द घर पहुंचकर आराम करना चाहता था, क्योंकि दिन भर मीटिंग होने के कारण मैं काफी थक चुका था। लेकिन मैं खुश भी बहुत था कि आज मेरी यह मीटिंग बहुत ही अच्छी हुई थी। बारिश का मौसम था और बाहर बादल गरज रहे थे। धीरे धीरे बारिश भी हो रही थी। मुझे घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए मैं काफी स्पीड में गाड़ी चला रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी थी और इसी वजह से मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो कर दी और मौसम का लुत्फ उठाने लगा था कि तभी हाईवे पर मुझे एक लड़की नजर आई। तो मैंने अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाया और उस लड़की के पास पहुंच गया। वो वहीं पर खड़ी बारिश में भीग रही थी। मुझे गाड़ी रोकता हुआ देखकर काफी डरी हुई थी, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद वह मेरे पास आई तो मैं भी खिड़की से मुंह निकालकर पूछा, क्या बात है, इतनी रात को अकेले हाईवे किनारे क्या कर रही हो? उसने कहा, मेरी कार का टायर पंचर हो गया है और मैं यहाँ फंस गई हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। आज मेरा घर पहुंचना बहुत ही जरूरी है, पर मैं इसका टायर कैसे ठीक करवाऊं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा, अपनी घड़ी में देखो, रात के 12 बज चुके हैं और अभी इतनी रात को तुम्हें कहीं से भी कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं है। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा उतर गया। अब इस बार मैंने उसे बहुत ही गौर से देखा। वह तो गजब की खूबसूरत थी, लंबी थी, काफी अच्छी फिगर थी उसकी। लेकिन बारिश के कारण उसके सारे कपड़े पूरी तरीके से गीले हो चुके थे और बदन से बिल्कुल चिपके हुए थे। लड़की नीली जींस लाल टॉप पहने हुई थी। उसके चेहरे में मासूमियत थी। मेरी बात सुनकर वो काफी मायूस हो गई और मुझे कहने लगी, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा, आप चाहो तो मैं आपको घर तक ड्रॉप कर दूं। गाड़ी यही लॉक करके छोड़ दो। कल अपने घर से इस लोकेशन में किसी को भेज देना, वह ठीक करवा कर ले आएगा। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। लड़की काफी परेशान नजर आने लगी। कहने लगी, नहीं, मैं अपनी कार छोड़कर नहीं जा सकती। यह मेरी सैलरी की खरीदी हुई पहली कार है। कहीं चोरी हो गई तो? हाईवे पर तो यूं ही कार चोरी हो जाती है। मैंने कहा, तुम यूं रास्ते में खड़े रहोगी तो तुम्हारी इज्जत को भी खतरा हो सकता है। कैसी पागल लड़की हो जो कि सिर्फ तुम्हें अपनी कार की चिंता है? उसने कहा, अपनी खरीदी हुई पहली कार से यूं ही मोहब्बत होती है, आप नहीं समझोगे। आप रईस लगते हैं, पर मैं एक आम और मिडिल क्लास लड़की हूँ और हमारे लिए कार खरीदना बहुत बड़ी बात है। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराने लगा और सोचने लगा, हाँ, मैं एक रईस इंसान हूँ, पर कार से मोहब्बत तो मुझे भी है। मेरे पास तो कई सारी कार है, पर अपनी खरीदी हुई पहली कार से मुझे आज भी मोहब्बत है। पर इस लड़की का यह मोहब्बत नहीं बल्कि पागलपन था। अगर ये इसी तरह बारिश में भीगती रही तो फिर बीमार पड़ जाएगी। यही सब मन ही मन में सोचने लगा था। फिर मैं अपनी कार लेकर आगे बढ़ने ही वाला था कि सोचा, रुक जाता हूँ। आज अपनी बोरिंग जिंदगी से कुछ नया हटकर होने जा रहा था मेरी जिंदगी में। वरना हमेशा पैसों के पीछे दौड़ना, बड़ी बड़ी बिजनेस डील करना, बोरिंग पार्टियों में जाना, बोरिंग लड़कियों की बनावटी बातें सुनना, कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी यहीं पर आकर अटक गई थी। पर यह लड़की काफी इंटरेस्टिंग थी। मेरे दिल में उस लड़की के लिए कोई गलत ख्याल नहीं था। बस उसकी मासूमियत मेरे अंदर के बच्चे को जगा रहा था। और फिर मैं भी पागलों जैसी हरकत करता हुआ कार से उतरकर बारिश में भीगता हुआ उसके पास आ गया। बारिश की बूंदें मुझे एहसास दिला रही थी कि जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं उसे कहने लगा, मैं भी शायद तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ही करता। तुम मेरे बारे में गलत हो। मुझे भी अपनी खरीदी पहली कार से आज भी उतनी ही मोहब्बत है। मेरी बात सुनकर लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने हल्का सा मेरे हाथों को टच किया और हंसते हुए कहने लगी, देखा ना, आप तो समझ सकते हो ना मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ। उस लड़की का यूं टच करना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरी लाइफ में
लड़कियों की कमी नहीं थी, हमेशा मैं लड़कियों से ही घिरा रहता हूँ, पर ये लड़की कुछ खास थी। मैं हंसता हुआ बोला, तब हमें यूं कितने घंटे तक बारिश में भीगना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो अपनी कार से अलग नहीं होने वाली। वह लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी, आपको भीगने की जरूरत नहीं है, आप जहां जा रहे हैं जा सकते हैं, भीगना तो बस मेरी किस्मत में लिखा है। मैंने कहा, यहाँ तुम्हारा यूं अकेले खड़ा रहना सही नहीं होगा और मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। कुछ हो जाएगा तुम्हें तो मुझे बुरा लगेगा कि मैं तुम्हारी मदद ना कर सका। एक काम करते हैं, तुम मेरी कार में आ जाओ, हम दोनों आसपास कोई होटल देख लेते हैं, कुछ घंटे वहीं पर रेस्ट कर लेंगे। तुम्हारी कार में भी लॉक लगा देता हूँ, सुबह के पहले किरण के साथ ही हम निकल जाएंगे और कार को रिपेयर करवाकर तुम अपने घर चली जाना। ऐसे बारिश में भीगती रही तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो वो मेरी तरफ देखने लगी, शायद सोचने लगी कि मुझ पर विश्वास करे या ना करे। फिर वो बोली, काफी अच्छी प्लान है आपका, मैं तैयार हूँ। मैंने अपनी डिक्की से लॉक निकालकर उसकी कार को भी लॉक कर दिया। कोई बहुत महंगी कार नहीं थी, पर शायद उसके लिए यह बहुमूल्य थी, जिस वजह से वो अपनी कार के लिए इतनी परेशान हो रही थी। मैंने उसे अपनी कार में बैठा लिया और पास भी मुझे एक होटल भी मिल गया। मैंने एक कमरा ही किराए पर लिया। वो लड़की मेरी तरफ देखने लगी, कहने लगी, बस आपने एक ही कमरा लिया? मैंने कहा, यह रोड साइड होटल है और यहाँ तुम्हारा अकेले किसी कमरे में रुकना ठीक नहीं होगा। तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ बिल्कुल सेफ हो। वो वहीं पर बैठ गई और मैं अपनी कार से कुछ कपड़े लेकर आ गया। उस लड़की के पास शायद अपने कपड़े नहीं थे। मैंने उसे अपना एक सूट दे दिया, कहा चेंज कर लो। उसने कहा, आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं? मैंने कहा, एक्स्ट्रा कपड़े तो हैं, पर साफ नहीं है। मैं बिजनेस ट्रिप पर गया था, हमेशा एक्स्ट्रा कपड़े साथ रखता हूँ, पर इसे मैं एक बार पहन चुका हूँ। घर जाकर लॉन्ड्री करवाने वाला था, पर हमारे कपड़े इस तरह से भीग चुके हैं कि अभी और कोई रास्ता नहीं है, ऐसे ही पहनना पड़ेगा। मैं चाहता तो अलग कमरा ले सकता था, पर मैं इस लड़की के साथ वक्त गुजारना चाहता था, जो कि मुझे काफी सीधी साधी और अच्छी लग रही थी। एक अजनबी लड़की के साथ अपना बचपन वापस पाना चाहता था। उसके चेहरे में जाने क्या बात थी, उसकी तरफ देखते मुझे एक नई उमंग मिलती। मैं गौर से उसकी ओर देख रहा था। लड़की पूरी तरह से भीग चुकी थी और एक पल तो मुझे ऐसा लगा मानो उसे अपनी बाहों में भरकर प्यार करूं, पर उसकी हिफाजत करने का वादा मैं उससे कर चुका था। ऐसे में मेरा पहल करना ठीक नहीं था। मैं खुद पर काबू करने लगा। उसने कहा, मैं वॉशरूम में जाकर चेंज करके आती हूँ। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा, वह भी मुस्कुरा रही थी। इस लड़की की नजर मुझ पर ही टिकी हुई थी, लेकिन जब वह चेंज करके बाहर निकली, उसको देखते ही मेरा दिल बिल्कुल ही थम सा गया। वह बस मेरी शर्ट पहनकर बाहर आ गई थी, बाकी उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे जो कि गीले हो चुके थे। उसने कमरे में ही अपने कपड़े सूखने के लिए डाल दिए। बिना वक्त गवाए मैं भी जाकर चेंज करके आ गया था। मैं भी अपने कपड़े सूखने को डाल दिए। मैंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम मनीषा है। और आपका? मैंने कहा, मेरा नाम विक्रम ठाकुर है। मैं उसकी ओर बड़ी ही गौर से देख रहा था, सोच रहा था कि ऐसे क्यों बाहर आ गई। मेरी नजरों से शायद वह अनकंफर्टेबल हो गई। कहने लगी, आपका पैंट मुझे नहीं आ रहा था, पहनने के बाद बहुत ही लूज हो रहा था। वह लड़की बिल्कुल सही कह रही थी, क्योंकि वह बहुत ही दुबली पतली लड़की थी और मेरा शरीर बहुत ही मजबूत और हट्टा कट्टा था, क्योंकि मैं योगा करता हूँ, जिम जाता हूँ। इस लड़की की कमर मेरे से काफी ज्यादा पतली थी। मैं भी ना जाने क्या क्या सोच रहा था, लेकिन मैं कोई गलत ख्याल लड़के के बारे में मन में नहीं लाना चाहता था, पर उसे यूं इस तरह देखकर मेरी हालत खराब होने लगी थी। फिर मैं मन ही मन सोचने लगा, मुझे अलग कमरा बुक करना चाहिए था। कैसे पूरी रात में अपने जज्बातों पर काबू कर पाऊंगा। लड़की बिल्कुल मेरे करीब आकर बैठ गई। अचानक ही मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया, कहने लगी, थैंक यू। मैं करीब 1.5 घंटे से हाईवे पर खड़ी थी, कितनी कार आई गई, कोई मदद के लिए नहीं रुका। बहुत ही भले हो आप, जो आपने अपनी कार रोक ली। आजकल ऐसा जमाना आ गया है कि लड़कियों पर भी कोई विश्वास नहीं करता। उसके चेहरे में मासूमियत थी, आंखों में सच्चाई थी।
और फिर उसकी बात सुनकर मेरे मुंह से निकल गया, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, लगता है भगवान ने बड़ी फुर्सत से तुम्हें बनाया है, बिल्कुल चांद सा मुखड़ा है। तुम्हारी ऐसी मासूमियत कि मैंने आज तक तुम जैसी लड़की को नहीं देखी। तुम्हें अकेले छोड़कर मैं कैसे चला जाता। ये कहते मैंने उस लड़की के बाजू को पकड़ लिया। मेरा शर्ट उसके पैर से थोड़े नीचे तक ही आ रहा था। पैर बिल्कुल खुले हुए थे, बस शर्ट से ही उसने अपने जिस्म को ढका था। उसका यह मस्ताना रूप मेरे अंदर सनसनी पैदा करने लगी थी। मैंने टीवी चला ली और उसे कहने लगा, चलो टीवी देखते हैं। सुबह की पहली किरण निकलते ही तुम्हारी कार को वर्कशॉप में भेजकर ठीक करवा देंगे। अभी रात के 1 बज रहे थे। अब हम दोनों सोफे के पास बैठ गए और टीवी देखने लगे। मैंने एक रोमांटिक मूवी चला दी थी। हम दोनों बहुत ही गौर से वह मूवी देख रहे थे और उसी में डूबने भी लगे थे। फिर धीरे धीरे हम दोनों भी करीब आने लगे। मैंने उस लड़की को बाहों में भर लिया और अब मेरा हाथ उसकी जांघों पर फिसलने लगा था। लड़की की सांसों में घबराहट थी। मैं उसकी खुशबू से बेकाबू होने लगा, पर मैंने मन ही मन ये ठान लिया था कि मैं उसके साथ हद में रहूंगा, क्योंकि उसने मुझ पर विश्वास किया था और मैं उसके विश्वास को किसी भी कीमत पर कुचल नहीं सकता हूँ। मेरे जिस्म की अपनी जरूरत थी। मेरे हाथ बेकाबू हो चुके थे। उसके जिस्म पर खुद फिसलने लगे थे। मनीषा गहरी सांस लेने लगी थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने मुझे नहीं रोका। करीब 1 घंटा गुजर गया। मैं उसके जिस्म के होले होले छूने लगा था, पर अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। वह भी मदहोश सी होने लगी थी। धीरे धीरे उस खूबसूरत लड़की ने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया। अब मैं पूरी शिद्दत के साथ उसे अपने बाहों में लेकर प्यार करने लगा था। उसके गर्दन को होले होले चूमने लगा था। उसके बदन की खुशबू लेते लेते मुझे मदहोशी छा गई और मेरे अंदर दीवानापन पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका था और अब वह भी पूरी तरीके से अपने आप को मुझे समर्पण कर चुकी थी। मैं धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन खोलने लगा। जो इकलौता कपड़ा उसके बदन में था उसे उसके तन से जुदा करने लगा और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों की गहराइयों में डूबा जा रहा था। अभी 2 बटन ही खुले थे कि उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और ना में सिर हिलाने लगी। कहने लगी, इससे ज्यादा ना करो। उसकी बात सुनकर मैं उसे हैरत भरी नजरों से देखने लगा और सोचने लगा, जो लड़की रजामंदी से अपने आप को मेरे हवाले कर चुकी थी, वह अब खुद को क्यों रोकना चाहती है। मैंने हौले से उसके गाल को चूम लिया और कहा, क्या हो गया, क्यों रोक रही हो मुझसे तो अब बिल्कुल रहा नहीं जाता। तुमसे इतनी मोहब्बत करूंगा कि तुम सह नहीं पाओगी। वह मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, मुझे हाथ मत लगाओ, कल मेरी शादी है। कहकर उसने मुझे पीछे झड़क दिया और मुझसे दूर बेड पर जाने लगी। मैंने उसका हाथ और उसके पीछे जाकर पीछे से लिपट गया और पीछे से उसके गर्दन को चूमता हुआ उसके पेट पर हाथ रख दिया। मेरा ऐसा करने से वो कहने लगी, अगर तुम मुझे ऐसे रोकोगे तो मैं तुमसे दूर न जा पाऊंगी। मैंने उसे छोड़ दिया, परंतु मेरे दिल में आग लग चुकी थी। वह बेड पर जाकर लेट गई। मैं टीवी बंद करके सोफे में बैठ गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि लड़की की शादी तय हो चुकी थी और कल उसकी शादी है, तो फिर यह मेरे करीब क्यों आई। एक बूंद आंसू मेरी आंखों में आ गए। इस लड़की के साथ मैं अपनी जिंदगी जीने लगा था। कुछ ही घंटों में मनीषा मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन फिर एक ही झटके में वो मुझसे बहुत दूर चली गई थी। मैं सोफा पर लेट गया और फिर न जाने कब मेरी आंखें लग गई। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही मैं उसकी मदद करने लगा था। मैं उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि रात में हमारे बीच में काफी कुछ हो चुका था। हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ चुके थे, लेकिन फिर एक पल में यूं अलग होना पड़ा था। आज मनीषा की शादी हो जाएगी और वह किसी और की हो जाएगी। उसके कार रिपेयर में मैंने उसकी मदद की और उसने मुझे हक करके थैंक यू कहा। उसके करीब आते ही फिर से मेरे दिल की धड़कन धड़कने लगा था। वो अपनी कार में बैठकर अपनी मंजिल की ओर जाने लगी थी। मैं भी काफी थक चुका था, पर आज ड्राइव करते वक्त मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था। असल में मैं मनीषा को बहुत ही याद कर रहा था। फिर मैं उदास मन से कुछ घंटों में ही अपने घर पहुंच गया। मेरे इस बड़े आलीशान से बंगले में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी सिवाय मनीषा के। आज इस खाली घर में
मैं बार बार मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि आज उसकी शादी है, तो फिर वह मेरे करीब क्यों आई, मेरे दिल तोड़ने के लिए। आज इस दिल में बहुत ही दर्द हो रहा था, मेरी आंखें नम होने लगी थी। और फिर उसी वक्त मेरा मोबाइल बजने लगा। कोई अननोन नंबर था। मैंने सोचा उठाऊं या नहीं। मैं ज्यादातर अननोन नंबर नहीं उठाता था, पर सोचा एक बार देख लेता हूँ। जब फोन रिसीव किया तो दूसरी ओर से एक मीठी आवाज मेरे कानों में आई। मैं मनीषा बोल रही हूँ। मैंने कहा, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिल गया? उसने कहा, कल आपके कार्ड से आपकी कार्ड ले ली थी। मैंने आपकी मदद के बदले सोचा आपका शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन फिर रात में जो कुछ भी हुआ मैं खुद पर काबू ना कर पाई। आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। आज मेरी शादी है, परंतु मैं इस दिल का क्या करूं? आप क्यों यूं मेरे करीब आ गए? मेरे दिल को अब दर्द हो रहा है कि मैं अब किसी और की होने जा रही हूँ। मैंने कहा, मनीषा, मुझे तुम बहुत ही पसंद हो। तुम्हारे बगैर मेरा वैसे भी बहुत ही बुरा हाल है। तुम मुझे अपना एड्रेस भेजो, फिर मैं देखता हूँ। उसने कहा, मैं शादी नहीं तोड़ सकती। मेरे पापा के बिजनेस में बहुत लॉस हो गया था। रोहित ने उस वक्त पैसों से मेरे पापा की मदद की थी और बदले में उसने मुझसे शादी का हाथ मांगा है। करीब 1 करोड़ का कर्ज है। मुझे शादी करनी पड़ेगी। मैंने कहा, क्या तुम रोहित से मोहब्बत करती हो? वो खामोश हो गई और उसकी खामोशी ने मुझे सब कुछ बता दिया कि वह सिर्फ मजबूरी में यह शादी कर रही है। फिर वह कहने लगी, रोहित बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। कल जिस तरह मेरी कार का टायर का पंचर हो गया था, उसी फटे टायर की तरह ही मेरी किस्मत है। काश मेरी तुमसे मुलाकात ना हुई होती, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ। मैं फोन रखती हूँ। शायद अब आपसे कभी मुलाकात ना हो, पर कल रात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कहकर उसने फोन रख दिया। मैं मन ही मन मुस्कुराने लगा था। 1 करोड़ रुपया मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं एक करोड़पति बिजनेसमैन हूँ। इतने से पैसे के लिए कोई उस लड़की को हाथ नहीं लगा सकता जिससे कि मैं मोहब्बत करता हूँ। मैंने अपने असिस्टेंट को तुरंत फोन किया और कहा, यह नंबर अभी ट्रेस करो। और कुछ ही देर में मेरे असिस्टेंट ने फोन किया और लड़की का सारा डिटेल निकाल कर मुझे दिया। शाम के 5 बजे मैं उसके घर पहुंच गया। शादी की तैयारी हो चुकी थी। लड़की दुल्हन के जोड़े में तैयार थी। मैं घर के अंदर घुस गया क्योंकि मुझे लड़की के पापा से बात करना था। मैं सीधा मनीषा के पापा के पास पहुंच गया और मैंने उन्हें कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, आज इसी मंडप में। बस आप मनीषा से कुछ ना कहें। उसके पापा बड़ी हैरत से मुझे देखने लगे, कहने लगे, मेरी बेटी की आज शादी है रोहित के साथ। मैंने कहा, आपकी बेटी उससे प्यार नहीं करती, मजबूरी में शादी कर रही है। उसके पापा ने कहा, मेरे ऊपर रोहित का बहुत ही कर्जा है, इसलिए शादी नहीं तोड़ सकता हूँ। और वैसे भी तुम कौन हो, क्योंकि मैं तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा है। मैंने कहा, मैं आपकी बेटी का मोहब्बत हूँ और सवाल पैसों का। यह एक ब्लैंक चेक है। जितना भी कर्ज बाकी है आप रोहित को वापस कर दे। मैं शहर का सबसे बड़े एड एजेंसी का मालिक विक्रम सिंघानिया और आपका होने वाला दामाद हूँ। मेरे होने वाले ससुर जी मेरी तरफ देखने लगे, फिर चेक पर मेरे हाथों से लेख लिया। उसके बाद उसके पापा ने मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछा, क्योंकि वो जानते थे कि मनीषा शादी मजबूरी में कर रही है। जाते वक्त बस इतना ही कहा कि तैयार हो जाना, 7 बजे का मुहूर्त है। फिर 7 बजे तक मेरे घर वाले और दोस्त सभी वहां पहुंच चुके थे। मैं भी तैयार होकर आ गया था। मेरे ससुर ने शायद रोहित को पैसे वापस करके यह शादी तोड़ दी थी। मैंने उसके मंगेतर से डील करने के लिए अपने आदमियों को भेज दिया था और रोहित भी बिना जो शब्द के पीछे हट गया था। मनीषा काफी उदासी के साथ मंडप में आई थी। उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। उसने मजबूरी में शादी कर ली थी, क्योंकि मैंने अपने चेहरे को फूलों के सेहरा से ढककर रखा हुआ था, ताकि मनीषा को शादी की सच्चाई के बारे में पता ना चले। फिर शादी होने के बाद मैं उसे विदा कराकर अपने बंगले में ले आया। अब वह दुल्हन बने मेरा कमरे में इंतजार कर रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। फिर जब मैं कमरे के अंदर आया और उसका घूंघट हटाया, तो वह नजरें झुकाए बैठी थी। मैंने कहा, अपनी नजरें झुकाए क्यों बैठी हो मनीषा? वह मेरी आवाज सुनते ही मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरा पति कहाँ है? मैंने कहा, तुम्हारा पति तुम्हारे सामने बैठा है।
तुम्हारी मांग में मैंने ही सिंदूर भरा है। वो मेरी तरफ देखने लगी। फिर मैंने कहा, मैं 1 करोड़ रुपया के लिए अपने प्यार से जुदा होने को तैयार नहीं था। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मुझसे लिपट गई और रोने लगी। मैंने कहा, रोने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। आज रात तो मुझे मोहब्बत कर लेने दो। कल तुमने रोक दिया था, पर आज नहीं रुकने वाला, कहकर मैं उससे मोहब्बत करने लगा। हाईवे पर मिली अचानक ये लड़की आज मेरे हमसफर बन गई थी। यह कैसी मोहब्बत थी जो पहली नजर में हो गई थी। उसके साथ मैं बिल्कुल बच्चा बन जाता था। अपनी जिंदगी उसके साथ में बिल्कुल खुलकर जीने लगा था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।